अब देखिए आवर्ती की बात करें, किसकी बात करें? आवर्ती की। आवर्ती को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। अपन को पता आवर्तकाल का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता? बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 1/t। इसका मतलब t क्या था? याद करो, देखे आवर्त का मतलब t किसके समान? देखो f, अपन को पता है t किसके समानुपाती था बेटा? अरे देखो अभी आप देखा था ना टाइम, अपन देखो आवर्तकाल की यदि आवर्ती की परिभाषा पूछे तो क्या पूछेंगे? यहाँ पे देखो, इधर देखो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, नाभिक के चार इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्र। अब तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? भाई एक इलेक्ट्रॉन को प्रति सेकंड में कितना चक्र लगा रहा है, क्योंकि अपन को पता है f बराबर क्या होता है? 1/t होता है। और t बराबर मैं यदि 1 सेकंड कर लूँ, कितना कर लूँ? तो इसका मतलब f बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? इसका मतलब क्या बोलेंगे कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कितने चक्र लगाता है? तो क्या बोलेंगे? प्रति सेकंड नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने की संख्या किसके? इलेक्ट्रॉन द्वारा। समझ में आएगा? उसको अपन क्या बोलेंगे? आवर्ती। तो इसका मतलब अपन को पता है t समानुपाती किसके था? याद करो, अभी देखो n के क्यूब और किसका था? z का स्क्वायर था कि नहीं था? तो इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? f। तो f समानुपाती किसका हो जाएगा? z का स्क्वायर और n का क्यूब। समझ में आया क्या? अरे पता चला कैसे किया? क्योंकि इसका उल्टा है, व्युत्क्रम है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा। इसका मतलब क्या हो गया? यदि मैं देखूं यहाँ पे F1, क्या देखूं बेटा? F1 देखूं, क्या देखूं? F1 क्या देखो? तो समानुपाती किसके होगा? F1 Z1 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? N1 का। इसको समीकरण क्या दे दूं? अब मैं बोलूं F2, क्या बोलूं बेटा? समानुपाती क्या हो जाएगा? Z2 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? N2 का स्क्वायर। अच्छा क्यूब, सॉरी, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण किससे? 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? अपन लिखेंगे देखो अनुपात, तो F1 अपॉन अनुपात क्या लिखेंगे? F2। तो बराबर क्या हो जाएगा? अब बराबर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे देखो Z1 का क्या होगा? स्क्वायर और अपॉन क्या रहेगा? N1 का क्यूब इनटू, ये उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? N2 का क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? Z2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब देखो इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? F1 अपॉन क्या हो जाएगा? F2 बराबर क्या हो जाएगा? Z1 अपॉन Z2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? चलो अब गुणा में क्या आ जाएगा? N2 अपॉन क्या हो जाएगा? N1 का होल क्यूब। क्या समझ में आया? तो ये अपना क्या आ जाएगा? सार्वभौमिक फॉर्मूला आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है। यदि कभी क्वेश्चन थोड़ा एबनॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। क्या याद रहेगा तुम लोगों को? पक्का? तो देखो आवर्तकाल क्या था बताओ? आवर्तकाल क्या था? आवर्तकाल ये था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाने, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता, वो मेरा क्या होता है? आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। समझ आया? तो समय बराबर अपन को पता है, दूरी बराबर क्या होता है, मतलब सॉरी वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा। तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटा वेग। अब दूरी अपनी क्या है? 2πr, क्योंकि परिधि तो है, तो परिधि क्या होगी? 2πr। तो 2πr अपने परिधि मान ली, तो अपने r का वहां पे वैल्यू रखा। क्या रखा? r का मान रखा कि नहीं रखा? इधर देखो, ये देखो इधर क्या रखते? r की वैल्यू रखी, और r अपन को पता है किसके समानुपाती था? n स्क्वायर अपॉन z के था कि नहीं था? ये देखो ये इधर रहा, ये अरे है कि नहीं है? तो अपन ने इसके समानुपाती किया, अपॉन क्या किया? v वेलोसिटी किसके समानुपाती है? z अपॉन n के। तो अब z अपॉन n ये हो गया। अब मैंने आपने बोला अपन को यहाँ पे सिर्फ अनुपातिक रेशियो ही पूछता है। क्या पूछता बेटा? रेशियो, मतलब समानुपातिक रेशियो। अनुपातिक रेशियो निकाल सकते हैं, तो पहले अपन समानुपातिक रेशियो निकाला। तो अपन ने क्या किया भाई? अपन ने बोला कि भाई ये वेग ऊपर है तो वेग वाला, सॉरी दूरी ऊपर है, दूरी वाला ये लिख दिया। अब ये वेग है, वेग का क्या कर दो? उल्टा कर दो। उल्टा हो गया तो क्या हो गया? n अपॉन z। n को n से गुणा किया, क्या आ गया? क्यूब, और z को z से किया, क्या? z स्क्वायर। इसका मतलब जो आवर्तकाल है, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड। वो किसके समानुपाती हो गया? n के क्यूब के समानुपाती और z के वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यही हुआ कि नहीं हुआ? अपन ने बोला कि भाई एक से अधिक अलग अलग टाइम के लिए, t1 के लिए लिखो तो n1 का क्यूब बटा z1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और t2 के लिए देखोगे तो क्या? n2 का क्यूब अपॉन z2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसमें 2। तो देखो समीकरण 1 व
T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो गया, N1 का क्यूब अपॉन Z1 का स्क्वायर गुणा, अब इसको क्या कर दिया उल्टा, क्योंकि नीचे है तो क्या हो जाएगा उल्टा कर लो, तो Z2 का स्क्वायर अपॉन N2 का क्यूब। अपन ने क्या किया, इसको सेपरेट, n को n की जगह ले आए, इसको अलग से कर दिया, तो N1 अपॉन N2 का क्यूब और Z2 अपॉन Z1 का होल स्क्वायर, होल क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या समझ में आई बात मेरी? अब देखो आप ये समझो कि मैंने बोला कि भाई देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसमें क्या बढ़ेगा, टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा, तो इसका मतलब T1 होगा वो N1 होगा, तो इसका मतलब समानुपाती होगी, इसलिए इसको क्या रखेंगे ऊपर, क्या रखेंगे अपने बोला Z, जब नाभिक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा अंदर की तरफ आएगा ही नहीं आएगा, तो आएगा तो इसका क्या हो जाएगा कम होगी दूरी, तो इसका मतलब टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, तो वो क्या हो गया Z बढ़ने पर टाइम कम होता है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो यहाँ T1 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा Z2। याद रखने का तरीका समझ में आया? फिर अपन ने देखा क्या आवर्ती, क्या देखा बेटा, मैंने बोला आवर्त काल के उल्टे को अपन आवर्ती कहते हैं, और यहाँ पे आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में ये कितने चक्कर इसके चारों ओर लगा रहा है, वो उसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर 1 सेकेंड प्रति सेकेंड लगाने वाले चक्रों की संख्या, इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड लगाने वाले, ठीक है ना, वर्ताकार पथ पर लगाने वाले चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, समझ में आया क्या? लिखना चाहो लिख देना, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति सेकेंड में नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर लगाने वाले चक्रों की संख्या क्या कहलाएगा, ठीक है ना, आगे बात समझे, ठीक है लिख लेना आप। तो देखो मैंने बोला देखो कैसे ये मैंने समझा डिफाइन किया 1/t है, तो t को 1 सेकंड लिख दिया, तो f बराबर 1 हो गया कि नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहे वही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं इधर देखो, तो t बराबर क्या हो गया, t समानुपाती क्या हो गया n क्यूब अपॉन क्या होता है z स्क्वायर होता है कि नहीं होता। अपन ने क्या बोला देखो f क्यूब, तो f के लिए क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, t का व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब क्या होगा उल्टा हो गया, तो f1 के लिए देखा ना अपने f2 के लिए देखा, फिर f1 अपॉन f2 का रेशियो देख के ये आया, समझ में कोई डाउट है यहाँ? पक्का हो तो बोल लो, नहीं है फिक्स कर लोगे क्वेश्चन इसके, क्वेश्चन इसके अच्छे दूंगा पहले बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन क्या दूंगा अच्छे, ठीक है ना। चलो अरे भाई रुक जाओ रे, चलो कॉल ऊपर कॉल आ रहे हैं, ठीक है हाँ समझ में आ गया यार तुम लोगों को, ठीक है चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये समझ लेना, ठीक है वो तो लिख लेना, कोई घर जाके लिख देना, ठीक है।